हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं और 13.1 का भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आज अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आप ये खुद भी महसूस करते होंगे कि वास्तव में अगर वीडियो को कंप्लीट देखा जाए तो दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर फैक्टर्स। ठीक है, देयर प्राइम फैक्टर्स कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप इस टाइप का क्वेश्चन एक पीछे भी कर चुके हैं। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन ऐसा पीछे भी कर लिया है, तो जैसे हमने पीछे किया था सेम वही टाइप इसमें है। इसके हम क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। तो करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे और इसके पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, यानी कि 648 है तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, 648। अब आप दोस्तों खुद बताइए इसमें कितने का डिवाइड जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। तो अब कैसे पता किया, तो जिसका फर्स्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो देखो फर्स्ट डिजिट इधर से होता है तो ये 8 है। ठीक है, या कहने का मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों, अगर हमारा फर्स्ट डिजिट इवन हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है। क्लियर करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 का डिवाइड 6 में 3 बार, 4 में 2 बार और 8 में 4 टाइम्स, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, देते हैं 2 का डिवाइड, देखो 32 में कितनी बार जाएगा, 16 और 2। क्लियर, फिर हमारा 2 का डिवाइड चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, तो 2 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 81। अब इसमें दोस्तों कितने का डिवाइड जाएगा, 3 का। कैसे पता किया, इस तरीके से पता करेंगे, इनको हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो 8 में 1 प्लस किया 9 और 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको कंप्लीट। तो 3 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 27। फिर 3 का डिवाइड चला जाएगा दोस्तों, 3 का डिवाइड देंगे कितनी बार, 9 और फिर 3 का देंगे 3 और फिर 3 का दे देंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 1। क्लियर, तो हमारे इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो 648 के फैक्टर है हमारे, 2 कितनी बार है इसमें, 1, 2, 3 टाइम्स। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 2 × 2। ठीक है, अब देखते हैं 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। 3 कितनी बार है इसमें, 4 टाइम्स लिख लेते हैं। 3 कितनी बार है, नीचे लिख लेते हैं, 3 × 3। अब दोस्तों बताइए 2 इसमें कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 4 टाइम्स और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे आगे के क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पर डिपेंड है, तो वो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हैं इस क्वेश्चन के। बस मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के पैटर्न क्या है उसका पैटर्न को हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बड़ा छोटा तब इंपॉर्टेंट होता है जब हमें नहीं आता हो। ठीक है दोस्तों, और जब हमें कोई चीज़ आती है तो बड़ा छोटा वहाँ पे मैटर नहीं करता है, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आप खुद भी महसूस करते हो, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से ये चीज़ हकीकत है, हकीकत होती है, लेकिन आप खुद भी महसूस करते हो दोस्तों को वास्तव में अगर किसी चीज़ का हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए, बेस पता चल जाए, तो हर क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या वैल्यू हमारे, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारी वैल्यू है 405। क्या वैल्यू है, 405, तो इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर, 405। अब आप दोस्तों बताइए, ऐसा नहीं कि इसका फर्स्ट डिजिट 5 है तो डायरेक्ट 5 पर डिवाइड देंगे, नहीं, 3 का भी जा सकता है। 3 के लिए क्या करते हैं, इनको प्लस करेंगे। और देखो 5 में 0 प्लस किया 5 और 5 में 4 प्लस करेंगे 9 में 3 का डिवाइड चला जाता है, तो 3 का डिवाइड देंगे, देखो 3 बन जा 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अब देखेंगे कितने का डिवाइड जाएगा, 3 का चला जाएगा। कैसे पता किया, 5 और 3 8 में 1 प्लस करेंगे 9 3 का टेबल में आता है, 3 का डिवाइड देंगे, 3 4 जा 12, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 का टेबल दे देंगे 15, फिर 3 का टेबल चला जाएगा इसमें 5 और फिर 5 का दे देंगे 1। ठीक है दोस्तों, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, इसके फैक्टर हम इधर लिख लेते हैं। तो 405 इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है 3 × 3 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3 4 टाइम्स। 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो लिख लेते हैं 3 × 3 और 5 है, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4 × 5 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं 5 की पावर 1 को। ठीक है,
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे, 2 क्वेश्चन उनको और अच्छे से करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं उनको भी। और अब आपको खुद भी लग रहा होगा कि सर इनको तो हम खुद भी कर सकते हैं, क्यों ये चीज़ आपको क्यों लग रही है? क्योंकि आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल गया है। ठीक है, दूसरी बात, ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होते हैं कि अगर हम 3 का डिवाइड देना है तो कैसे देंगे, 2 का कैसे पता करेंगे, 5 का कैसे पता करेंगे। दोस्तों तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है? थर्ड वाले क्वेश्चन में वैल्यू है 540। तो क्या करेंगे, पहले से फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर? कितने का डिवाइड जाएगा इसमें? 0 आ रहा है इसका फर्स्ट डिजिट, तो 2 का डिवाइड चला जाएगा, देते हैं 2 का डिवाइड। तो 2 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 270। ठीक है, देते हैं, देखो 2 का डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14, 0 का 0 आ जाएगा। 2 का डिवाइड फिर देंगे क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, देते हैं। और देखो 2 का डिवाइड 2 में दिया 1, 2 का डिवाइड 7 में दिया 2 3 जा 6, 1 बजा 10, 3 और 2 5 जा 10। अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि फर्स्ट डिजिट हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। तो फिर 3 का देखेंगे, 3 का जा रहा है क्या? तो 5 3 8 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, 3 का डिवाइड इसमें दे देंगे। तो 3 4 जा 12, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 का डिवाइड चला जाएगा दोस्तों 15, फिर 3 का चला जाएगा कितनी बार? 5, अब 5 का जाएगा 1। क्लियर? इसके फैक्टर लिखते हैं। तो 540 के क्या फैक्टर है? तो देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो लिख लेते हैं 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब देखते हैं 3, 1 2 3, 3 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो लिख लेंगे 5 1 टाइम्स है, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 की पावर 3, 5 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक और इसका ऑप्शन और रह गया, उसे और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद बताइए कि बात में आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों को डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है कि इसमें किसका डिवाइड जाएगा, तो वो भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि सर 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है, इसलिए क्योंकि 4 को खुद 2 काट देती है, 2 डिवाइड कर देती है, 6 की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 6 को 2 और 3 डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से डिविजिबिलिटी करनी है कि कम में सारी डिविजिबिलिटी आ जाए, और ज़्यादातर हमें 2 3 एंड 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर एक आध की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी कराते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट बचा हुआ है। इसका 4th वाला क्वेश्चन क्या है? 3600। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3600। क्लियर? 2 का डिवाइड जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट कितना है? 0 है, तो कितनी बार जाएगा? 1800, फिर 2 का डिवाइड दे देंगे 900, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा इसमें 450। ठीक है, फिर 2 का डिवाइड जाएगा कितनी बार? 225। कितनी बार? 225। अब कितने का जाएगा इसमें डिवाइड? 3 का जाएगा दोस्तों। कैसे पता करेंगे? इनको प्लस कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में 9 3 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 3 का डिवाइड दे देंगे। तो देते हैं 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? देखो 3 7 जा 21। क्लियर? 1 बचा 15, 3 5 जा 15, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारा कितना आया? अब 3 का डिवाइड फिर दे देंगे, यहाँ पे 75 है, 3 का डिवाइड 75 में कितनी बार जाएगा? 25। कितनी बार जाएगा? 25। क्लियर? अब इसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा, 5 का देंगे 5 टाइम्स, फिर 5 का देंगे 1। क्लियर? इसके फैक्टर क्या हुआ लिख लेते हैं। तो देखो 3600 के हमारे फैक्टर हो गए। 2 कितनी बार आया इसमें? 1 2 3 4 टाइम्स। 2 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। तो लिख लेते हैं इसको, 2 को 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं 3 कितनी बार आया? 1 2, 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। उसके बाद 5 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स है? ये भी 2 टाइम्स है। ठीक है, अब इनकी हम पावर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं पावर। तो दोस्तों इसमें 2 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, और 5 की पावर 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर विद्यार्थी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, यानी कि जो हम पावर रूप में लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, या पावर फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई, कुछ भी नहीं है दोस्तों, जिसकी जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सारी नंबरों से मल्टीप्लाई करके उसका जो मेन आंसर होता है वो हम लिख देते हैं। उसके बाद हमारा कंप्लीट आंसर आ जाता है, यानी सारी पावर को खोल के उसका सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करके बाकी आगे जो आता है वही हमारा इसका आंसर हो जाता है। करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3।
तो सिंपल है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पर कितनी पावर है 3 पावर, तो 10 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है दोस्तों, करते हैं मल्टीप्लाई, देखो 2 मल्टीप्लाई, अब देखो 10 का मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्या हुआ 1000, कितना हो गया 1000, यानी 1 पर 3 जीरो आ जाएंगे। कैसे, देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 का 1 से करेंगे 1, क्लियर, लिख लिया 1, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, जीरो कितनी हो गई 3 जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे कितना हो जाएगा 2000, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में उनमें प्रॉब्लम आएगी जहां पर माइनस आता है, और माइनस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई में डबल माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, बस ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, कर लेते हैं इसको। तो देखो दोस्तों 7 पर 2 पावर है, तो 7 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, इसको दोबारा लिख लेते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई 7, और 2 पर कितनी पावर है 2 पावर, तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स, करते हैं मल्टीप्लाई, और 7 जा कितना होता है 49 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 9 जा कितना होता है 36, यानी 6 आ जाए, कैरी कितनी हो जाएगी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन को कैसे करना है, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो थर्ड वाले ऑप्शन का निकालते हैं सॉल्यूशन। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई, आगे 5, क्लियर, करते हैं। देखो 2 का 2 से गया 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है 8 5 जा कितना होता है 40, कितना होता है 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इधर नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले का क्या क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। ठीक है, तो कर लेते हैं, सिंपल है, 4 पर 4 पावर लगी तो 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, तो लिखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, कर लेते हैं, तो कितना आएगा आंसर। तो पहले से उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। देखो 3 मल्टीप्लाई 4 का 4 से किया, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है 64, कितना होता है 64, और 64 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 256, क्लियर। 64 का मल्टीप्लाई कितने से करना है 64 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 25, कितना आंसर आ जाएगा 256, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, तो कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों। देखो 3 का मल्टीप्लाई 6 से किया, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर विद्यार्थी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को अपनी अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जैसे आपकी तरह वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 4 हो चुके हैं, अब हम करेंगे इसका ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 का तो हम वैसे ही आंसर दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि जिसके भी मल्टीप्लाई में 0 आता है उसका आंसर 0 आता है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आता है 0 आता है। अब देखो 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो इसका कितना आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 का मतलब 10 का 2 बार मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 और इसका मल्टीप्लाई 0 से करें तो कितना आएगा आंसर 0, क्लियर। अब हम करते हैं इसका 6 वाला ऑप्शन। 6 वाले में क्या है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 5 पर 2 पावर है, इसका मतलब 5 का डबल बार मल्टीप्लाई, 3 पर 3 पावर यानी 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई 3 बार, क्लियर। 5 पर पावर कितनी है 2, तो 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 पर 3 पावर है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, क्लियर। करते हैं इसको, तो 5 का 5 से करेंगे 25 मल्टीप्लाई, 3 का 3 से किया 9, 9 का 3 से करेंगे 27। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा निकालते हैं। तो देखो 25 7 जा होता है हमारा 175, कितना होता है 175, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, कैरी हमारी कितनी हो जाएगी 17। 25 2 जा कितना होता है 50, और 50 में 17 प्लस करेंगे तो 60 और 67, कितना हो जाएगा 67, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कंप्लीट 675, क्लियर दोस्तों। आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके 2 ऑप्शन और रह गए हैं, उनको और कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7 वाला क्या है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स, करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 पर कितनी पावर है 2, तो 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 2 टाइम्स, क्लियर। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करें, 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का 2 से करेंगे 8, 8 2 जा 16, क्लियर, और 3 का 3 से करेंगे तो 9। अब 16 9 जा हमें लिखना है, 16 9 जा क्या होता है
जिसको डायरेक्ट याद होगा वो तो लिख देगा, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 9 से कितना होता है 54, 54 की 4 5 कैरी और 9 बन जाए 9 और 9 और 5 कितना होता है 14, 9 में 5 प्लस करेंगे 14, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, और वैसे अगर टेबल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर 69 कितना होता है 144। क्लियर। अब हमारा इसका लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, उसे और कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। सिंपल है, तो 3 पर 2 पावर है तो 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, 10 पर 4 पावर है तो 10 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। क्लियर। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिस पर जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई। क्लियर। करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो 3 का 3 से करेंगे 9। अब देखो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जैसे 10 पर जितनी पावर लगी है तो पावर का मतलब ये है उतने ही 0 1 पर लगा देने हैं, यानी कि 4 पावर लगी है ना तो 4 0 लिख देंगे हम इसमें। क्लियर। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, तो देखो 10 पर कितनी पावर लगी है 4। क्लियर। तो 10 पर 4 पावर लगी ना तो 4 का मतलब हो गया 4 0, किस पर 1 पर, ना कि 10 पर गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। तो 1 ये हमने लिख दिया, 4 पावर लगी थी तो हमने 4 0 लगा दी। क्लियर। अब इसका 9 का इससे मल्टीप्लाई करें, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9 और 4 0 है तो 4 0 लगा दें। क्लियर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऐसे ही दोस्तों, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, करते हैं इसे सॉल्व। बस इसमें दोस्तों सिर्फ इतना अंतर है, उस वाले क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं था, इसमें माइनस साइन आ जाएगा। माइनस बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है। माइनस में डबल माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। वही जो उसमें प्रोसेस की थी वही प्रोसेस इसमें है। तो देखो -4 पर कितनी पावर है 3 पावर, तो -4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। क्लियर। अब दोस्तों डबल माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये माइनस प्लस, इसके लिए दूसरा माइनस है नहीं तो ये माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर। अब नंबरों का करते हैं, नंबर्स का 4 4 जा 16, 16 का 4 से करेंगे 64, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3। तो दोस्तों -3 मल्टीप्लाई। क्लियर। अब -2 पर कितनी पावर है 3 पावर, तो -2 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार, यानी कि जिस पर जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई। क्लियर। पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्हों को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों माइनस माइनस ये प्लस और ये माइनस प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई में डबल माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। क्लियर। ठीक है। तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। क्लियर। अब हम नंबर्स का करते हैं, तो देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा कितना होता है 24। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस का 24। क्यों? क्योंकि हमारे माइनस कितने थे 2 पेयर थे, 2 2 माइनस के। ठीक है, इसलिए वो माइनस हमारे क्या हो गए प्लस हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। तो -3 की पावर 2, -3 पर 2 पावर लगी हो तो -3 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, -5 पर 2 पावर है तो -5 मल्टीप्लाई -5। क्लियर। अब देखो पहले हम चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, तो देखो डबल माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस प्लस हो गया। अब हमारा कोई इसमें माइनस बचा हुआ कोई माइनस नहीं है, तो हमारा सारे माइनस हो गए प्लस। क्लियर। अब हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 3 3 कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 5 का 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 25 का 9 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 225। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 25 9 जा कितना होता है 225, 25 8 जा होता है 200, 25 9 जा 225। अब इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे और कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा 7 वाला। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फोर्थ वाला, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -10 की पावर 3। क्लियर। तो जिस पर जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई। तो देखो -2 पर 3 पावर है तो -2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बार। ठीक है। और -10 पर 3 पावर है तो -10 का भी 3 बार। क्लियर। अब पहले हम क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। चिन्ह देखेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस। अब आप इसमें बताइए कोई भी इनके अलावा कोई और एक्स्ट्रा माइनस है? कोई माइनस नहीं है दोस्तों, सारे माइनस हमारे प्लस हो गए, यानी चिन्ह हो गए हमारे सारे प्लस। क्लियर। यानी कि हमारा प्लस में आंसर आएगा। अब करते हैं नंबर का मल्टीप्लाई। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि 10 पर पावर कितनी है 3, तो यानी कि जितनी पावर है उतनी हमें 1 पर 0 लगानी है। क्लियर।
तो देखो पावर कितनी 3, तो 3 जीरो लगानी है, 3 जीरो मैंने लगाई है, और ये 1 था वो 1 मैंने आगे लगा दिया। क्लियर, जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो, ये 1 है वो 1 आगे आ जाए। क्लियर, अब 8 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें ये कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ये होगा कि ग्रेटर बताना है, कौन सी नंबर इसमें से ग्रेटर होगी, कौन सी नंबर इसमें से बड़ी होगी। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, और नेक्स्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। और दोस्तों हमेशा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कॉमन है, जिसकी पावर ज़्यादा वही हमेशा बड़ा होता है, वही हमेशा ग्रेटर होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 की पावर 12 है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, तो ये पावर बड़ी है, तो ये आंसर हमारा ग्रेटर होगा। क्लियर, चाहे इस पावर को हम ओपन कर लें, एक्सपेंशन कर लें, और चाहे नहीं करें, यही हमारा ग्रेटर होगा, क्योंकि जो टर्म जिस टर्म में पावर बड़ी होती है वही उसी की वैल्यू हमेशा बड़ी आती है। क्लियर, ऐसे ही तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो लिख लेंगे 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। क्लियर दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, और नेक्स्ट है हमारा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। अब आप खुद बताइए दोस्तों इसमें कौन सा बड़ा होगा, कौन सा ग्रेटर होगा। तो आप कह दोगे कि सर ये 14 पावर है, ये 17 पावर है, तो 17 ज़्यादा है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले को हम आगे लिख देंगे। तो लिखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 ये ग्रेटर होगा किससे, इस वाले पार्ट से, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप ये कहोगे कि सर इसकी पावर खोल भी तो सकते थे, खोल सकते थे, लेकिन उनका कोई भी मीन्स नहीं था, हमें डायरेक्ट समझना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसकी पावर 17 है, इसकी पावर है 14। अब दोस्तों इसकी 3 पावर ज़्यादा है, 3 पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया 1000 टाइम्स वो वाली नंबर बढ़ के चलेगी, ये वाली नंबर 1000 टाइम्स आगे चलेगी। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या ये 4 और 3 को कवर कर पाएंगे? बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो नंबर 1000 टाइम्स आगे है और ये नंबर 1000 टाइम्स कम है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो नंबर बड़ी होगी। तो सीधा सीधा एक ही पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि जिसकी पावर ज़्यादा उसका आंसर हमेशा ज़्यादा आता है, वही पार्ट हमेशा बड़ा होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो पहुँच जाए और वो भी आपके तरह ही इस वीडियो का आनंद ले सके और अच्छे से अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। ई प्लान एलएमएस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।